क्या आपने कभी नासा की स्पेसशिप को उड़ते हुए देखा है? क्या आपने कभी देखा है कि जब क्लिप्स जो रॉकेट होता है और वो रॉकेट जब ऊपर जाने लगता है तो उसके जो थ्रस्टर्स होते हैं उसमें से जो आग निकलती है, उस आग को कभी आपने नोट किया है कि वो जो बैंग होता है वही बैंग इस वक़्त जो है वो सोशल मीडिया पे सूर्या कुमार यादव के ऊपर हुआ हुआ है। इंडियन मीडिया जो है आग बगोला हुआ हुआ है कि सूर्या कुमार यादव ने कैसे हाथ मिला लिया मोहसिन नकवी से, कैसे हाथ मिला लिया सलमान अली आगा से, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाया। क्यों? अरे भाई, वो बीसीसीआई के एम्प्लॉयी हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हैं बीसीसीआई के, वो देशद्रोही नहीं हैं। वो वही फॉलो कर रहे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे, लेकिन मल्टीनेशनल कोई भी टूर्नामेंट होगा, चाहे वो आईसीसी का हो, एसीसी का हो, उसमें इंडियन टीम पार्टिसिपेट करेगी और वो खेलेगी पाकिस्तान के साथ। जो सीन्स हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पे सूर्या कुमार यादव और बाकी जो सारे के सारे कप्तान थे, एशिया कप की जो टीमें हैं उनके कप्तान आकर बैठे, उनसे क्वेश्चंस हुए और उनसे पूछा गया मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, उस पर हम आते हैं। लेकिन जो हैंड शेक हुआ सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव के ऊपर, पहले मीडिया में रिपोर्ट आई कि इनके बीच में कोई हैंडशेक नहीं हुआ, लेकिन फिर बैकग्राउंड में न्यूज़ आती है जिसमें सूर्या कुमार यादव हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं सलमान अली आगा से, और फिर पीछे मोहसिन नकवी से भी। मोहसिन नकवी जो कि एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, जब वो ट्रॉफी रिवील कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने तमाम कप्तानों से हाथ मिलाए। तो क्या करते सूर्या कुमार यादव? वो हाथ ना मिलाते उस वक्त, और वो जेस्चर जो है वो ना शो करते। ऑब्वियसली करना था, बाकी कप्तानों ने भी किया और उन्होंने भी किया। सो जो क्वेश्चन हुए, जो पूछा गया सूर्य कुमार यादव से, तो वो देशद्रोही नहीं है। वो सिर्फ आप जो मीडिया है वो सूर्या कुमार यादव और प्लेयर्स के कंधे पे रख के बंदूक चलाती है। अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है तो आप अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चन कीजिए, उनसे पूछिए कि पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हैं। प्लेयर तो वही करेंगे जो उनको कहा जाएगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो हैं वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग what Surya Kumar Yadav did or Salman Ali Agha did. I think that was a good gesture कि दोनों ने हैंडशेक किया, and that was something which is nice to see. अब आते हैं एक्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो क्वेश्चन जो मेजर मेजर पूछे गए, उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होने जा रहा है आफ्टर दोज टेंशंस, जो पॉलिटिकल टेंशंस हुई हैं उसके बाद, तो क्या होगा एग्रेशन? वाकई एग्रेसिव नज़र आएंगी टीमें कि नहीं? कोई इंस्ट्रक्शंस प्लेयरों को दी गई हैं स्पेसिफिकली कि आपने कैसे बिहेव करना है? इसके ऊपर सूर्या कुमार यादव ने क्या जवाब दिया, ये आप सुनिए। Surya and Salman both. Considering the recent situation between the two countries, do you think that there is a need to give specific instructions to the players to keep their tempers in control during the match? Temple? Temper. Sir, aggression is always there on the field when we take the field, and without aggression, I don't think you can play this sport. And I'm sure I'm very excited to take the field on from tomorrow. सो ये आपने देखा, सूर्या कुमार यादव ने कहा कि वो एग्रेशन को सपोर्ट करते हैं, वो एग्रेशन से ही खेलना चाहते हैं, एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू प्ले जैसे ही एशिया कप शुरू होता है, एंड दैट्स द राइट आंसर। आपको एग्रेसिव होना चाहिए। ये दोस्ताना जो हमने देखा था पीछे मैचेस में, जो दोस्ती वहाँ होती थी, गले मिलकर उधर शदाब जोक मार रहे होते थे, कोहली हंस रहे होते थे, ऐसा जो मज़ा होता था जो 90s में और अर्ली 2000 में जो पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी होती थी, जहाँ पे गुस्सा होता था, जहाँ पर फील्ड में जो है वो लड़ाइयाँ देखने को मिलती थी और मज़ा आता था देखने को एज अ व्यूअर। लेकिन ऑफ द फील्ड दोनों टीमें आपस में मिलती थीं और कुछ ऐसा नहीं होता था। तो ये अच्छी चीज़ है, एग्रेशन होना चाहिए और मज़ा आएगा। इसके ऊपर सलमान अली आगा ने क्या जवाब दिया? सूर्या कुमार यादव ने जो है वो माइक सलमान अली आगा को पकड़ाया, उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनते हैं। Tomorrow. Well, it's you don't need to say
anything to any player because everyone is individually very different. If someone wants to be aggressive in the field, they're more than like welcome to do that. So when it's come to fast bowlers, they are always aggressive, and you can't just stop them because that's what keep them going. So whoever wants to do like be aggressive in the field, they are more than welcome. So yeah, from my side, there is no instruction to anyone as long as stays in the ground. तो ये आपने देखा, सलमान अली आगा ने जवाब दिया, वी वेलकम द एग्रेशन। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम तैयार है इंडिया के लिए, पाकिस्तान की टीम एग्रेशन को वेलकम करती है, और एज लॉन्ग एज कि ये ग्राउंड में रहे तो अच्छी बात है। ये बहुत ही की बात सलमान अली आगा ने की है, और दूसरा एक चेतावनी भी दी है सलमान अली आगा ने, और वो बोला है कि जो फास्ट बॉलर हैं उनका स्पेशली मेंशन किया उन्होंने कि वो तो एग्रेशन दिखाते ही हैं, और उस पर सूर्या कुमार यादव के चेहरे पे भी थोड़ी सी स्माइल आई। इनडायरेक्टली सलमान अली आगा मैसेज भेज रहे थे कि सर फास्ट बॉलर के खिलाफ आप तैयार हो जाइए, बाउंसर पड़ने वाले हैं, अटैक होने वाला है, देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ कैसे एग्रेशन में बॉलिंग करते हैं। सो ये अब मज़ा आने वाला है 14 को कि क्या मुकाबला होता है दोनों का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोनों टीमों से जो पूछा गया, दोनों कप्तानों से जो पूछा गया, वो था कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो अभी सिचुएशन है उसमें इंडिया जो है नंबर 1 टीम है, इंडिया जो है फेवरेट्स है विनिंग द एशिया कप। हर जो मीडिया आउटलेट है वो ये बोल रही है कि इंडिया इज़ फार फेवरेट। उस पे जो क्वेश्चन पूछा गया पहले सूर्य कुमार यादव, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। मानते हैं कि इंडिया बाय डिस्टेंस इज द नंबर 1 साइड कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट? किसने बोला? मैंने तो नहीं सुना। बट या देखो, आप ये फॉर्मेट खेलने आते हो, आपको पता है आपका प्रिपरेशंस कैसा है। अगर प्रिपरेशंस आपका अच्छा है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो व्हेन यू टेक ऑन द फील्ड। एंड जैसा हमारा अभी प्रिपरेशंस चलते आ रहे हैं, हम लोग ठीक है बहुत टाइम के बाद खेल रहे हैं एक T20 गेम एज अ टीम, बट वी वर हियर अर्ली 3-4 days बैक। अच्छा प्रिपरेशन रहा है, वी हैड सम गुड टाइम एज अ टीम टुगेदर, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टूर्नामेंट। तो सूर्या कुमार यादव ने बोला कि किसने कहा है आपको, ये अच्छा आंसर था उनका। और दूसरा उन्होंने इम्पॉर्टेंट बात की, क्योंकि अभी लास्ट जो T20 मैच इंडिया ने खेला है वो खेला था जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ, जो 5 T20 मैचेस की सीरीज़ हुई थी वहाँ पर खेला था, और अब जो है वो सितंबर आ चुका है। सो अच्छा खासा गैप है। बाकी सारी टीमें एशिया कप में जो आई हैं वो रिसेंटली खेलती हुई आई हैं, और उस पर सूर्या कुमार यादव ने जो जवाब दिया वो यही था कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, और बहुत सारे ये जो प्लेयर हैं इनमें से कुछ प्लेयर चैम्पियंस ट्रॉफी में भी थे, सो दे आर फेमिलियर विद द कंडीशंस। सो अच्छा आंसर था सूर्या कुमार यादव का। उसके ऊपर, इसी क्वेश्चन के ऊपर सलमान अली आगा ने क्या जवाब दिया, सुनते हैं। Well, in T20s, I don't really think so anyone is favorite, because at particular day you have to play good cricket, because it's a T20 very fast game. So in 1 hour or 2 hour game can change. And I said that the other day because the Test series was always preparation for Asia Cup, and the environment was like we have to win that tournament. So I just said that in that way. Tri-series was always a preparation. If you won it, that's very good. If you didn't, we still have to come here and play good cricket and win the Asia Cup. That's all matter, because that was for that Tri-series was that always a preparation for that Asia Cup. So that's what I said there. So सलमान अली आगा ने भी यही चीज़ बोली। उन्होंने कहा कि T20 में कोई फेवरेट नहीं होता, कभी भी कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी किसी को पछाड़ सकती है, बिकॉज इट्स अ फॉर्मेट ऑफ दैट सॉर्ट, एंड ये हमें पता है। और दूसरी जो चीज़ उन्होंने बोली कि जो ट्राई नेशन सीरीज़ थी वो प्रेपरेशन थी एशिया कप के साथ। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्राई नेशन फाइनल के बाद, जब पाकिस्तान जीता था, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन हुआ था सलमान अली आगा से, और उस पर भी उन्होंने यही जवाब दिया था कि अगर हम एशिया कप नहीं जीत पाते और सिर्फ ट्राई नेशन जीत जाते हैं, फाइनल जो जीते थे पाकिस्तान, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, हमें एशिया कप जीतना है। सो नहले पे दहला सलमान अली आगा ने अच्छे जवाब दिए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद सलमान अली आगा एंड पाकिस्तान टीम के 14 को अच्छी फाइट होने जा रही है। रिजल्ट क्या होता है क्या नहीं होता वो एक डिफरेंट डिबेट है, उसके ऊपर हम आपके साथ सेपरेट एक वीडियो करेंगे, लेकिन ये खुलासा मैं आपके सामने रखना चाहता था। पाकिस्तान
और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तानी कप्तान की और बाकी जो कप्तान थे उनमें क्या जवाब दिए गए, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको ये आंसर्स कैसे लगे दोनों के, और कौन है फेवरेट, पाकिस्तान या इंडिया 14 सितंबर को। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग नसीर जावेद चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।